नमस्कार, मैं संदीप सर। एक बहुत ही रोचक न्यूज़ है आम जनता के लिए। हाँ, शराब पीने वालों के लिए, खासकर रेड वाइन पीने वालों के लिए एक बुरा न्यूज़ भी हो सकता है। रिसर्चर ये बताते हैं कि कुछ व्यक्तियों को थोड़ी-सी मात्रा में भी यदि रेड वाइन दिया जाए, तो उनको हेडेक होता है। और रिसर्च ये बताते हैं कि आखिर ये हेडेक क्यों होता है। देखते हैं पहले क्या है। मेडिकल प्रेस में यह आया हुआ है न्यूज़ कि व्हाई इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड वाइन गिव्स सम पीपल हेडेक। थोड़ी सी मात्रा में ही रेड वाइन क्यों कुछ व्यक्तियों को हेडक देने लगता है। इसमें आगे ये भी लिखा जाता है कि ये हेडक 30 मिनट से लेकर 3 घंटे के बीच में हो सकता है। मतलब इसको समय 3 कहा जाए, 30 मिनट से लेकर के 3 घंटे तक हो, मतलब कि बीच में आ सकता है। यानी कि ऐसा नहीं कि तुरंत पीने के साथ हेडक हो जाएगा, समय लेता है। रिसर्च बेसिकली साइंटिस्ट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस, उनके द्वारा यह रिसर्च किया गया। और रिसर्चर ये बात कहते हैं कि द थिंग दैट अ फेवेनॉल फाउंड नेचुरली इन द रेड वाइन कैन इंटरफेयर विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल एंड लीड टू हेडेक। वैसे ये रिसर्च जो आया था, ये जर्नल में प्रकाशित हुआ था, जनरल साइंटिफिक रिपोर्ट में, और उसको इसने मेडिकल प्रेस ने बाद में छापा। यहां पर ये कहते हैं, रिसर्चर कहते हैं कि फेवेनॉल जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से रेड वाइन में पाया जाता है, वो इंटरफेयर कर जाता है प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल से। अल्कोहल का जो पाचन होता है, उसके अंदर में ये जाते हैं फेवेनॉल, और उसको अल्कोहल के पाचन में इंटरफेयर कर देते हैं। यानी पाचन अब सही से नहीं होगा अल्कोहल का, और उससे क्या होता है, हेडेक होता है। ये कोई बाहर से आया हुआ चीज नहीं है फेवेनॉल, वो रेड वाइन में ही मिलता है। यहाँ पर रेड वाइन की बात हो रही है। आगे कुछ और बातें भी कहा गया, जरा इसको भी देखिए। आगे है, दिस फेवेनॉल इज कॉल्ड क्वेरसिटीन भी कहा जाता है। इसे क्वेरसिटीन भी कहा जाता है फेवेनॉल को। और इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल इंक्लूडिंग ग्रेप्स। तो ये जो क्वेरसिटीन है, जिसको फेवेनॉल भी कहते हैं, वह सभी प्रकार के लगभग फ्रूट्स में, वेजिटेबल में और ग्रेप्स में पाया जाता है। ये जो फेवेनॉल है, या जिसको मैंने क्वेरसिटीन भी कहा गया था, ये बेसिकली पौधों को बचाता है अल्ट्रावायलेट रेस से। इसका एक काम है कि पौधों को अल्ट्रावायलेट रेस जो हल्का फुल्का बच जाता है, ओजोन से भी पार करके जो आता है, तो पेड़ को क्षति पहुंचा सकता है, उसको बचाता है। साथ ही साथ ये फूलों को कलर देने में भी इसका एक रोल होता है फेवेनॉल का, जिसे आपने क्वेरसिटीन कहा। और यहां पर यह भी कहा गया, इट्स कंसीडर अ हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट एंड इज अवेलेबल in supplement form, but when metabolism with alcohol can be problematic। मतलब कि फेवेनॉल या क्वेरसिटीन जो है, वह कंसीडर किया जाता है एक हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट। वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट जो टॉक्सिक चीजों को बाहर निकालता है ना। और सप्लीमेंट के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। लेकिन जब वही फेवेनॉल या क्वेरसिटीन अल्कोहल के साथ मेटाबॉलिज्म होता है, या अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म में जाकर शामिल होता है, तब समस्या ग्रस्त कर देता है। यानी सही से अल्कोहल का पाचन नहीं हो पाता। चलिए आगे और भी देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें एक बात और भी लिखा हुआ है कि व्हेन इट गेट इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, योर बॉडी कन्वर्ट इट इनटू अ डिफरेंट फॉर्म कॉल्ड क्वेरसिटीन ग्लूकोरोनाइड। मतलब जब हमारे शरीर में यह प्रवेश करता है और जब ब्लड में जाकर के मिलता है, तो ब्लड में मिलने के बाद यह अकेला नहीं रहता है क्लोवर्सिटीन। ये क्लोवर्सिटीन आगे कन्वर्ट होकर क्लोवर्सिटीन ग्लूकोरोनाइड बना देता है, ग्लूकोरोनाइड। और यही ग्लूकोरोनाइड जो है बेसिकली इन दैट फॉर्म, यानी क्लोवर्सिटीन का यह फॉर्म जो ग्लूकोरोनाइड बना दिया, इन दैट फॉर्म ब्लॉक द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, यानी या सॉरी ऑफ अल्कोहल। और इस रूप में क्या होता है कि जब ये ग्लूकोरोनाइड का फॉर्म में बदल जाता है, तब ये मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देता है, पाचन क्रिया का अल्कोहल को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब देखिए आगे।
जैसे जैसे ये ब्लॉक करने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है, हमारे शरीर में एसिटल्डिहाइड की मात्रा बढ़ने लगती है। आगे रिसर्च ये बात कहते हैं। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में एसिटल्डिहाइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो एक बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, आप जान लीजिए। और इतना टॉक्सिक है कि ये इरिलेंट है, टॉक्सिक है और इन्फ्लेमेटरी है। मतलब यह विष है, आप में जलन पैदा कर सकता है और सूजन भी पैदा कर सकता है, और आगे चल करके क्या होता है, आपको हेडेक होने लगता है। तो हेडेक जो हो रहा है वो इसके कारण से हो रहा है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, और इसका कारण क्या है, वह फेवेनॉल, ठीक है, या क्लोरेसिटीन। अच्छा, एक बात और भी है कि अंगूर अंगूर पर भी, किस अंगूर से रेड वाइन बनाया गया है इस पर भी डिपेंड करता है कि उसमें क्लेवरसिटीन या फेवेनॉल की मात्रा कितनी होगी। ज्यादा होगा तो हो सकता है उसका रिस्पांस व्यक्ति पर ज्यादा तेजी से हो या हेडेक ज्यादा हो, कम होगा तो शायद कम हो। सनलाइट भी डिसाइड करता है कि किसी ग्रेप में कितना होगा। रिसर्चर कहते हैं, खासकर वाटर हाउस रिसर्चर है, उन्होंने फेविनॉल का जो लेवल है उसको ड्रामेटिकली देखा कि वो वेरी करता है सनलाइट का प्रेजेंस जहां पर है या नहीं है। खासकर उन्होंने इस बात को कहा कि इफ यू ग्रो ग्रेप्स विद द क्लस्टर्स एक्सपोज्ड सच एज दे डू इन द नापा वैली, उससे क्या होता है, यू गेट मच हायर लेवल ऑफ क्वेरेसिटीन। In some cases, it can be 4 to 5 times higher. मतलब कि इन्होंने कहा कि इसका जो प्रतिक्रिया होता है ग्रेप्स क्रेवेसिटिन का बनने की जो प्रक्रिया है वो सनलाइट के प्रति बड़ा संवेदनशील है। कैलिफोर्निया में जगह है नेपा वैली, कैलिफोर्निया में, वहां पर देखा यह गया कि गुच्छों में, क्लस्टर्स में क्या किया था, अंगूर की खेती की जाती है और उसको एक्सपोज करके सनलाइट में रखा जाता है, यानी सनलाइट ज्यादा पड़ती है गुच्छों के रूप में। और वहां पर क्या होता है, वहां पर यह देखा गया कि वहां पर उसकी मात्रा, क्लोरोसिटिन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई, और कुछ जगह तो 4 और 5 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब जो कैलिफोर्निया के अंगूर से जो बनता है रेड वाइन, उसमें शायद इसकी मात्रा ज्यादा है और वो आपके सेहत को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। आइंदा पीने से पहले ध्यान रखें। एक बात और भी है, क्वेरेसिटिन की जो मात्रा है वो डिफर करता है ऑन डिपेंडिंग वाइन हाउ इट मेड, है ना, कैसे इसको बनाया गया है, बनाने के तरीका पर भी डिपेंड करता है। अच्छे तरीका से, बहुत अच्छे तरीका से बनाया गया हो तो शायद कम हो, कुछ खराब तरीके से बनाया गया। फिर स्किन कांटेक्ट से भी इसका डिपेंडेंसी है कि वाइन बनाने की क्रिया में कितना स्किन टच हुआ, कितने लोग उसके संपर्क में आए, इससे भी उसकी मात्रा में अप एंड डाउन होता है, क्लेवरसिटिन का या फेवेनॉल की मात्रा में। और फर्मेंटेशन, आपको पता ही है कि शराब तो वैसे भी फर्मेंटेशन से ही बनता है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से भी डिपेंड करता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसकी मात्रा, फेवेनॉल या क्लेवरसिटिन की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।